जाखू मंदिर का एक अपना इतिहास है। सबसे ऊंची राम की मूर्ति इस जाखू मंदिर के प्रांगण में लगी है और उनके भक्त हनुमान जी का आज जो ये पताका हमने फहराया है, सबसे लंबा 108 फुट ऊंचा है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी आस्था जो है वो आप जानते हैं कि इसके प्रतीक हम सब लोग हिमाचल वासी हैं और निश्चित रूप से जो भी हमें भगवान राम के दिखाए हुए आदर्श है उन पर हम चलने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ कुछ लोगों ने कहा था कि भगवान राम की मूर्ति भी लगाई जाएगी और सरकार नहीं, भी सहयोग करेगी। इसमें भगवान राम की मूर्ति के संदर्भ में भी मैंने दिशा निर्देश तो दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी इसमें प्रॉब्लम यह है कि FCA की प्रॉब्लम आ रही है, फॉरेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है। उस दृष्टिकोण से हम इसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मंदिर के पास पार्किंग की फैसिलिटीज़ दी जाएगी, बैठने की व्यवस्था की जाएगी और एक आराम से इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करके इसको और सुंदर बनाने के लिए दिशा में आगे बढ़ेंगे। पर पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे इस दृष्टि से इस कार्य को किया जाएगा। तो इसके बारे में मैं आर्किटेक्चर जो है उनको दिशा निर्देश दूंगा थोड़ा, क्योंकि इस मंदिर की अपनी एक गरिमा है, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। सर, राहत और बचाव कार्यों के साथ पुनर्वास, मैं ये कह सकता हूँ कि राहत और पुनर्वास कार्यों में हमारी सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती है। हमने पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करते हैं और मैंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मैंने इस बारे में दिल्ली में अमित शाह जी को भी उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया और नितिन गडकरी जी को भी बताया, निर्मला सीतारमण जी को भी बताया। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ऐसा नहीं है, मैंने उनको बताया कि वो सिराज विधानसभा क्षेत्र से जयराम ठाकुर जी है, उनके बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, करसोग में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, धर्मपुर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और प्रदेश के और जिलों में भी काफ़ी नुकसान की खबरें अभी आ रही है। तो आप हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले समय में गृह मंत्री अगर जब दौरे पर आएंगे तो कुछ ना कुछ आशा हम उनसे भी लगा के रखे हैं और अब पुनर्वास कार्य बहुत तेज़ी से है। कोई खाने की कमी नहीं, कोई कुछ नहीं है, पर श्रद्धा जो योगदान करने वाले उनकी अपनी श्रद्धा होती है और मेरा ये मानना है कि परिवारों को बसाने का दायित्व हिमाचल प्रदेश सरकार का है। सरकार घर बनाने के लिए तो पैसे दे सकती है, लेकिन वन भूमि की जो परमिशन है उसके लिए सरकार अनुमोदित कर सकती है, लेकिन उसको अलॉट नहीं कर सकती। अगर वन भूमि के अलावा कहीं भी सरकारी भूमि मिलेगी, हमारी सरकार उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जगह उपलब्ध करवाएगी, पर वो वन भूमि नहीं होनी चाहिए। मैं इस और जो भी पशु गया है, मकान गया है, हमारा घर के अंदर के बर्तन गए हैं, तो ये पढ़ाई का बच्चों का जो नुकसान हुआ, सब दृष्टिकोण से हम आने वाले समय में एक आपदा राहत पैकेज अपने संसाधनों से लेकर आएंगे, जो हमारे सीमित संसाधन हैं, और उन परिवारों को बसाने का कार्य हम शुरू करेंगे। अभी भी जो भी घरों में नहीं रह रहे हैं उनको सभी रेस्ट हाउसों में ठहराया गया है, PWD का है, IPH का है और उनको ये भी कहा गया कि किराए के मकान में आप रह सकते हैं और किराए के मकान का 5,000 रुपया सरकार उपलब्ध करवाएगी। वो सिर्फ अपना एक पर्चे पटवारी को लिखा दे कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं या डिप्टी कमिश्नर को लिखा दे। तो अभी तो निश्चित रूप से बरसात के कुछ ही 3-4 हफ्ते हुए हैं, अभी बरसात, अभी अगस्त का महीना भी है, तो सभी पहलुओं को देखते हुए सबसे पहले प्राथमिकता हमारी है कि सड़कें बंद ना हों और जो बागवान की फसल है वो बगीचों में ना रहे और मंडियों तक पहुँचे। उसके लिए आज हम दिशा निर्देश भी देने जा रहे हैं।